Hello everyone, here I am Yogesh Bana, a business coach, mindset coach and a motivational speaker. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि दुनिया का और इस देश का सबसे नंबर 1 प्रोफेशन क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के नंबर 1 प्रोफेशन की, लेकिन उससे पहले हम बचपन की तरफ चलते हैं। बचपन में हमें को सिखाया जाता था अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी और लाइफ सेट हो जाएगी, और हमें स्कूल में ये भी नहीं बताया गया कि सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या होता है। चलो ये तो हो गई हमारे बचपन की बात और स्कूल की बात। अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, कभी आप बाज़ार गए हो, वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ दुकानें होंगी, कुछ शोरूम होंगे, कुछ रेडियाँ होंगी, कुछ ठेले होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो मैं इसमें से कुछ एक चीज़ हटा दूँ जिससे पूरा मार्केट ऐसा लगेगा जैसे किसी इंसान के शरीर से रीढ़ की हड्डी हटा दी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो चीज़ ऐसी क्या है कि अगर उसको हटा दें तो पूरा मार्केट की रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी? चलो मैं आपको बता देता हूँ, वो है सेल्स, यानी कि बेचना। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, बेचना। अगर बाजार का कोई भी बिजनेस या कोई दुकानदार या कोई शोरूम वाला बेचना बंद कर दे तो क्या वो बिजनेस चलेगा? नेवर एवर, वो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। यहाँ तक कि इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, चाहे टाटा हो या बाटा, अंबानी हो या अडानी, जितने भी बड़े बिजनेस है आज के टाइम पर सेल्स करते हैं। हर बिजनेस में सेल्स होती है, क्योंकि उनको पता है कि बेचने से ही सब कुछ होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक पर्सनल फाइनेंस के गुरु और एक रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर भी हैं, वो अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं, एक बार एक लेडी रिपोर्टर रॉबर्ट से कहती है कि सर मुझे भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलर ऑथर बनना है। और लेडी अपने कुछ आर्टिकल्स रॉबर्ट को दिखाती है और रॉबर्ट उनको आर्टिकल को देखकर कहते हैं कि बहुत ही शानदार आर्टिकल्स हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या कमी आ रही है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? तो लेडी रिपोर्टर कहती है कि मैं बहुत अच्छा लिख लेती हूँ, लेकिन मैं अभी तक भी यहीं की यहीं हूँ। और पूछती है कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं भी आपकी तरह बन जाऊँ? तो रॉबर्ट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं आपको एक मेरे फ्रेंड के बारे में बताता हूँ जो आपकी सिटी में ही एक स्कूल चलाता है। वहाँ पर वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को सेल्स करना सिखाता है। आप वहाँ जाएं और सेल्स सीखें। वो लेडी रिपोर्टर एकदम शॉक हो जाती है कि सर आप होश में भी हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक राइटर हूँ, एक ऑथर बनना चाहती हूँ, आप मुझे सेल्स का काम करना सिखा रहे हैं, सेल्स सीखने के लिए कह रहे हैं? तो रॉबर्ट कहते हैं कि मैं एक अच्छा लेखक नहीं हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, और अपनी बुक दिखाते हुए कहते हैं कि लेकिन फिर भी इसके ऊपर बेस्ट सेलिंग लिखा हुआ है। तो रिपोर्टर आग बबूला हो जाती है और गुस्से में ये कहती हुई चली जाती है कि मैं ऐसे गिरे हुए काम कभी नहीं सीखूंगी, मैं सेल्स का काम कभी नहीं सीखूंगी, मैं एक ऑथर हूँ, मैं कभी एक सेल्स पर्सन नहीं बनना चाहती। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो इस काम को एक बकवास काम मानते होंगे, एक चीप काम मानते होंगे, लेकिन आपको यह भी नहीं पता होगा कि आप ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं। कहेंगे कि हम तो कोई सेल्स नहीं कर रहे भाई। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप एक जॉब पर्सन हैं तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग या आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है, आपको सैलरी दी जाती है, तभी तो हम जॉब को 9 to 5 कहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक टीचर हैं तो आपको ये भी नहीं पता कि आप अपनी वहाँ पर नॉलेज सेल कर रहे हैं, आपको उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल्स हर चीज़ में बसा हुआ है, चाहे आप कर रहे हो या ना कर रहे हो। आप डायरेक्टली नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली तो कर ही रहे हैं। बस आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। इस प्रोफेशन को कभी भी हल्के में ना लें। चलिए मैं आपको एक और कहानी सुना देता हूँ जो कि इसी बुक से रिच डैड पुअर डैड से मैंने ली है। एक बार रॉबर्ट ने अपने कुछ स्टूडेंट्स से पूछा कि स्टूडेंट्स बताओ, क्या आप मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हो? तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया और कहा हाँ सर, हम मैकडोनल्ड से बहुत अच्छा बर्गर बना सकते हैं। तो रॉबर्ट ने वापस सवाल किया, तो फिर आप मैकडोनल्ड से ज़्यादा पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? तो सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और वापस पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों है, हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? तो रॉबर्ट बताते हैं उसको बेचना आता है, उसके पास बेचने का सिस्टम है, लेकिन आपको बेचना नहीं आता, इसलिए आप पैसा नहीं कमा पा रहे। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर चीज़ में जिसको बेचना आता है उसको सब कुछ करना आता है। सेम इसी तरह अगर आप मल्टी टैलेंटेड है, अगर आप स्किल्ड पर्सन है, आपके पास डिग्री है, आपके पास ये है वो है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको उसको बेचना नहीं आता तो किसी भी काम का नहीं है।
तो आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी सेल्स में हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो सेल्स में नहीं हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो सेल्स से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स आती रहे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो अब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट सक्सेस।